यस यस मैम। मैम। किसी ने पहले वाला रिकॉर्ड कर रखा है? क्लास रिकॉर्ड करी है क्या किसी ने? नो मैम। नो मैम। लैपटॉप बंद हो गया, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग भी चली गई। चलो कोई नहीं, जितनी अब हो रही है देखते हैं। देखो तो उसके अंदर मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उसे उसके बेस पे क्या आता है, एक न्यूमेरिकल भी आता है। वो फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ। जैसे आपका कॉस, आपका दो तरीके से फॉर्मूला इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। एक तो ओनली कॉस ऑफ थीटा, जो आप ml अपॉन में अंडर रूट ऑफ l इंटू में l+1, या ms अपॉन में अंडर रूट ऑफ s इंटू s+1, या mj अपॉन में अंडर रूट ऑफ j इंटू j+1, वो किसी भी फॉर्म में आप उस cos थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आपसे ये कहे कि एल स्टार और एस स्टार के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो एल स्टार और एस स्टार के बीच में जो आप एंगल फाइंड आउट करना है आपको, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, cos ऑफ एल स्टार एस स्टार इज इक्वल टू जे स्टार का स्क्वायर, ठीक है। जे स्टार का स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, जे इंटू j+1, माइनस में एल स्टार का स्क्वायर, एल स्टार के स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, एल स्टार के स्क्वायर को बोल सकते हैं एल इंटू l+1, माइनस में एस स्टार का स्क्वायर, एस स्टार के स्क्वायर को भी हम बोल सकते हैं एस इंटू s+1, डिवाइडेड में 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा एल स्टार और एस स्टार। ठीक है, तो अब हमारी जो फॉर्म थी, जो हमने वहां लिखा था, तो आपने देखा होगा वहां पे एल स्टार एस स्टार और कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार सिर्फ इतना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले फैक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बचा ही हुआ था, जैसे हमने अभी देखा था, तो यहाँ पे एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी जो पूरी एनर्जी है, ठीक है, पूरी एनर्जी को जो आपने इंटरेक्शन एनर्जी लिखी थी एल और एस की फॉर्म में, वो अब आपको क्या बतानी है, एवरेज एनर्जी की फॉर्म में बतानी है, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी की फॉर्म में अगर हमें ये चीज बतानी है, तो ध्यान रखना कि पूरे उसके अंदर सिर्फ किसके बेस पे ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एवरेज निकलेगा इसका, तो एवरेज किसके बेस पे बताएंगे हम इसका, जितना इसका एवरेज उसके रेडियस का आएगा उसके बेस पे बताएंगे। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना आएगा उन दोनों के बीच में, या चार्जेस आपने जो ले रखे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, सिर्फ उनके बेस पे आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो यानी और सारी चीज तो हमारी एज इट इज हो जानी है इसके अंदर। जेड ई स्क्वायर एच का स्क्वायर, एच कट था, तो एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड में कितना था, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ठीक है। और जो एवरेज एनर्जी थी वो मैंने आपको उसका जो डिस्टेंस था बीच का उसके ऊपर बताया है। तो अब क्या निकालना पड़ेगा, इस आर के क्यूब का, 1/r के क्यूब का एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट एल स्टार का स्क्वायर, सॉरी जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ इसके अंदर ये 1 में आर का क्यूब है ना, इसकी एनर्जी फाइंड आउट कर, इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ना बच्चे, जो हमारे बीच का इसका गैप होगा, उसके 1/r का क्यूब का एवरेज अगर निकालेंगे ना, तो 3 डायमेंशन के अंदर इसको सारा ही देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज निकालते हैं सिंपल, अगर एक वैल्यू, एक डायमेंशन आर क्या है, उनके बीच का एक का ही डिस्टेंस है कि कितना, लेकिन वो तो पूरे उसमें घूम रहा है,
ठीक है, पूरे उसमें उसका ये डिस्टेंस देखा जाएगा। तो पूरे उसमें अगर देखा जाएगा तो हमें तीनों डायमेंशन के अंदर ही लेना पड़ेगा, इसको 3D में लेना पड़ेगा। तो 3D के लिए इसके ऊपर है ना बहुत सारी चीजें और इसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, जैसे परटर्बेशन थ्योरम हो गई, ये मूव कर रहा है तो क्वांटमली भी इसके ऊपर और भी चीजें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो इसका पूरा एक डेरिवेशन होगा, तो उस डेरिवेशन को ना करवाते हुए मैं जस्ट इसका सिंपल रिजल्ट बता रही हूँ आपको कि इसको हम क्या लिखेंगे। इसको सॉल्व नहीं करना आपने, सिर्फ इसका रिजल्ट यूज करना है। वो रिजल्ट क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जेड की फॉर्म में इसका रिजल्ट आएगा, जेड का क्यूब अपॉन में एक कांस्टेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, ए नॉट का क्यूब एन का क्यूब, ये ध्यान देना एन का क्यूब है एल इंटू में एल प्लस 1 इंटू एल प्लस हाफ। अटेंडेंस ले लेना। रेखा राखी, राखी है ओके मैम। रेखा है राखी, रेखा हूँ मैम। रेखा। ठीक है, तो यहाँ से देखो पूरी जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी है वो कितना हो गया आपका, जेड ई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम नॉट का स्क्वायर सी का क्यूब। और इस फैक्टर की जगह अब क्या लिख देंगे, हमारा जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको तो इरेज कर देंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो हमने फैक्टर अभी लिखा है कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसको लिखेंगे जेड का क्यूब अपॉन में ए नॉट की क्यूब एन का क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 एल प्लस हाफ, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जे स्टार का स्क्वायर माइनस में एल स्टार स्क्वायर माइनस स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, एक फैक्टर आपको और कंसिडर करना है क्योंकि ये बहुत लेंथी सा बन गया है, लेंथी हमें नहीं लेना है इसका। ठीक है, क्योंकि हम इसको जितना थोड़ा इजी बन सके इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, आपका जो जो फैक्टर बनेगा उसको यहाँ पे सॉल्व करके लिख के चल रहे हैं। तो 1 अपॉन में 4 पाई, कुछ इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पे कि कुछ एडअप भी कर रखी हैं और कुछ डिवाइड में भी, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हमने उस चीज में ऐड की है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी चीज से हम उसमें कर रहे हैं उसके बाद ये टर्म्स आई हैं, तो इसको इसमें एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि कुछ कुछ ऐसी टर्म्स आपकी अब आएंगी इसी टॉपिक्स में है और टॉपिक्स में नहीं, एक आपके पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर भी। ठीक है, एक आधी चीज ऐसी आएंगी जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपका मंडे को एक बार और रिवाइज भी करवा दूंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, एक पेज के ऊपर ही मैं आपको फटाफट से बता दूंगी कि हमने ये निकाला था ये निकाला था, इसके बाद ये चीज ड्राइव करी है, इस तरीके से उस टॉपिक को करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर एम नॉट ई की पावर 4 अपॉन में सी एच का बच्चे तो दो ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी हैं, देखो एक कांस्टेंट है तो इसको एक कांस्टेंट ही लिख लिया मैंने। ठीक है, और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन सी एच को एक अल्फा टर्म कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं तो आपकी जो पूरी इंटरेक्शन एनर्जी है डेल ई, वो आपका उसका एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, ये बंद होने वाला है। अटेंडेंस ले लेना, ये बोल दूं मैं। ठीक है, आप लिख लीजिए आर एच सी अल्फा का स्क्वायर जेड की पावर 4 अपॉन में एन का क्यूब एल इंटू एल प्लस हाफ एल प्लस 1 जे स्टार स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें टर्म वैल्यू भी निकालनी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, अभी तक आप इतना ही करिए इसके अंदर।
टर्म वैल्यू हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए इतने में। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके